हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं बुद्ध साहित्य के बारे में। किसके ऊपर चर्चा करेंगे हम? बुद्ध साहित्य के उपरांत जो चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं इस चैनल पर जो भी नई वीडियो प्रोवाइड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि बुद्ध साहित्य क्या है और इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बुद्ध साहित्य है, किसकी बात कर रहे हैं? बुद्ध साहित्य की। तो बुद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक है ये एक 3 भागों में डिवाइड है। जो त्रिपिटक है बुद्ध साहित्य में ये 3 भागों में डिवाइड है। पहला है आपका कहा जाता है विनय पिटक, और दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। तो जो बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक की बात करें तो बुद्ध साहित्य में 3 त्रिपिटक हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्या है तीसरा? अभिधम्म पिटक है। ठीक है, अब बात करेंगे गौतम बुद्ध की, क्योंकि जो कहा जाता है जो बुद्ध धर्म का अनुयायी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो जो गौतम बुद्ध की सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे। कौन? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बुद्ध संगीतियों में संकलित किया गया है। कहा जाता है जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाओं को विभिन्न बुद्ध संगीतियों में संकलित कर दिया गया है। ठीक है, 3 जो पीटक थे अभी बताया, 3 पीटक जिन्हें पिटारियों में 3 पीटकों को पिटारियों में विभाजित किया गया है। 3 पीटकों को पिटारियों में विभाजित किया गया है। अभी बताया विनय पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। जिन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है? त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। और जो त्रिपिटक हैं वो पाली भाषा में रचित हैं। जो त्रिपिटक हैं वो कैसी भाषा में रचित हैं? पाली भाषा में रचित हैं। तो कहा जाता है जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बुद्ध संगीतियों में संकलित किया गया है, और वो भी 3 पीटकों द्वारा। जो कि कौन कौन से हैं 3 पीटक? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। और ये जो त्रिपिटक हैं वो पाली भाषा में रचित है। किस में है त्रिपिटक? पाली भाषा में रचित हैं। तो सबसे पहले हम जो विनय पिटक है इसकी बात करने वाले हैं कि विनय पिटक क्या है। तो जो विनय पिटक है इसमें संघ संबंधी नियमों, इसमें क्या है? संघ संबंधी नियमों और दैनिक आचार विचार व विविध निषेधों का संग्रह है। कहा जाता है जो विनय पिटक है, किसकी बात कर रहे हैं? विनय पिटक की। तो विनय पिटक में क्या दिया गया है? इस विनय पिटक में कहा जाता है विनय पिटक में विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों और दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। ठीक है, किसमें? विनय पिटक में, जिसके कुछ निम्न भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका पतिमोक्ष। क्या है? पतिमोक्ष है। पहला है पतिमोक्ष। तो जो पातिमोक्ष है, पातिमोक्ष को प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। जो पातिमोक्ष है, पातिमोक्ष को क्या कहा जाता है? प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। ये विनय पिटक का एक भाग है। किसका है? विनय पिटक का भाग पहला कौन सा है? पातिमोक्ष, जिसे प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। और इसमें जो अनुशासन संबंधी विधानों का कहा जाता है, इसमें जो अनुशासन संबंधी विधानों का तथा उनके उल्लंघन पर किए जाने वाले जो प्रायश्चितों का संकलन किया गया है। तो जो सबसे पहले आपका पातिमोक्ष है, पातिमोक्ष जिसे प्रतिमोक्ष कहा जाता है, पातिमोक्ष प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है विनय पिटक के बारे में? तो इसमें जो अनुशासन संबंधी विधानों की चर्चा की गई है पातिमोक्ष में, जिसे प्रतिमोक्ष कहा जाता है। और उसमें क्या? उनमें उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन भी प्रतिमोक्ष में दिया गया है और किया गया है, कहा जाता है। अब दूसरे की बात करेंगे। कहा जाता है जो सुत्ता
भंडक कहा जाता है। सुत्ताभिभंडक की बात करें, सुत्ताभिभंडक में जो ये दूसरा ये विनय पीटक का दूसरा भाग है। सुत्ता अभिभंडक, जो सुत्त अभिभंडक भी कहा जाता है, इसे सुत्त अभिभंडक की बात करें तो जो सुत्त अभिभंडक है इसमें पातिमोक्य नियमों पर विषय प्रस्तुत किए गए हैं। कहा जाता है जो सुक्त अभिभंडक है, सुक्त अभिभंडक जो है, तो सुक्त अभिभंडक में कहा गया है, जो सुक्त अभिभंडक में क्या कहा गया है, सुक्त अभिभंडक में इसमें पातिमोक्य के नियमों का भाष्य प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है जो सुक्त अभिभंडक है इसमें पातिमोक्य के नियमों का भाष्य प्रस्तुत किया गया है और इसके दो भाग हैं। एक कौन सा है, महा अभिभंडक, और दूसरा क्या है, तथा पहला है महा अभिभंडक और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है भिक्खुनी भिंडक है, दूसरा भिक्खुनी भिंडक। प्रथम कहा जाता है, प्रथम में जो प्रथम में बुद्ध भिक्षुओं तथा दूसरे में जो दूसरी में भिक्षुणियों हेतु विधि एवं निषेध वर्णित है। तो जो सुत्त अभिभंडक इसमें पातिमोक्ष के नियमों का भाष्य प्रस्तुत किया गया है और उसके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं, महा अभिभंडक और भिक्षुनी, महा अभिभंडक और भिक्षुनी भिंडक हैं। और जो प्रथम बौद्ध भिक्षुओं और दूसरी जो पहले में क्या था, प्रथम बौद्ध भिक्षुओं और द्वितीय में भिक्षुणियों हेतु विधि एवं निषेध वर्णित है, विधि एवं निषेध क्या है, वर्णित है। अब बात करेंगे किसकी, गंधर्व की बात करें तो गंधर्व की बात करें अपन, गंधर्व में क्या कहा जाता है, जो खंडरक की बात करें तो खंडरक में कहा जाता है इसमें जो संज्ञेय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन हुआ है, जिसके कि महाभाग्य है, महाभाग और चिलभाग्य नामक दो भाग हैं। जो गंधर्व की बात करें, खंडरक की, तो खंडरक में क्या कहा गया है, खंडरक की बात करें तो खंडरक में कहा गया है कि जो महाभाग्य और चुल्लभाग नामक दो भाग हैं किसमें, खंडरक में। और इसमें क्या कहा गया है, जो खंडरक में कहा गया है इसमें संज्ञेय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन किया गया है किसमें, खंडरक में। अब एक परिवार है और अपना क्या है, परिवार है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे अपने जो विनय पीटक थे, विनय पीटक, इसके कुछ भाग थे। विनय पीटक के जो भाग थे और विनय पीटक में क्या कौन से संबंधी नियम दिए गए हैं, तो विनय पीटक में इसमें संघ संबंधी नियमों जो कि दैनिक आचार विचार और जो रोजाना आचार विचार हम करते हैं और विधि निषेधों का संग्रह विनय पीटक में दे दिया गया है। और विनय पीटक को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें पातिमोक्ष जिसे प्रतिमोक्ष कहा जाता है, और सुक्त अभिभंडक और खंडरक और परिवार, ये इसके चार क्या हैं, भाग हैं किसके, विनय पीटक के, ठीक है। अब बात करेंगे सुत्त पीटक के, किसकी बात करेंगे, सुत्त पीटक की हम चर्चा करने वाले हैं। किसकी, सुक्त पीटक की। किसकी चर्चा करेंगे हम, सुक्त पीटक की चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है जो सुक्त पीटक था, सुक्त पीटक किसकी बात करेंगे हम, सुक्त पीटक की बात करेंगे। तो जो सुक्त पीटक इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत, सुक्त पीटक में इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। जो इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। और इसमें क्या है, 5 निकाय आते हैं। और इसमें जो सुत्त पीटक में 5 निकाय आते हैं, कौन कौन से आते हैं, दिग्गज निकाय पहला आता है आपका, दिग्गज निकाय और मंजीम निकाय, दूसरा मंजीम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और गुद्दक निकाय। ये आपके कितने हैं, 5 निकाय आते हैं किसमें, सुक्त पीटक में। जो सुत्त पीटक है इसमें क्या दिया गया है, सुत्त पीटक में इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। इसमें क्या है, बुद्ध धर्म के सिद्धांत और उनके उपदेशों का संग्रह किसमें है, सुत्त पीटक में है। और इसमें 5 निकाय आते हैं। कितने निकाय आते हैं, 5 निकाय आते हैं। कौन से, दिग्गज, मंजीम, संयुक्त, अगुंतर और
गुद्धक और गुद्धक, ये क्या हैं? सुक्त पीटक के 5 निकाय हैं। एक शुद्ध पीटक के 5 निकाय हैं। कहा जाता है जो प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप रूप में दिए गए थे और 5वां कैसा था? पदात्मक था। 5वां पदात्मक था। कहा जाता है प्रथम जो 4 थे बुद्ध के उपदेश वो वार्तालाप रूप में दिए गए थे और जो 5वां था वो पदात्मक था। 5वां कैसा था? पदात्मक था और 4 किस में थे? वार्तालाप में। ठीक है। और कहा जाता है जो गद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं। जो गद्दक निकाय है, गद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं। जो गद्दक निकाय है, गद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं जिसे हम गद्दक पाठ या धम्मपद, जिसे हम गद्दक पाठ या धम्मपद कहा जाता है। गद्दक पाठ या धम्मपद, गद्दक पाठ या धम्मपद या उदान या सुक्त निपात या सुक्त निपात, विमान बत्थु या पंथ बत्थु या थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक आदि, ये किस में आते हैं? खुदक निकाय में आते हैं। ये खुदक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? गुद्धक पाठ, धम्मपद, जो धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमान बत्थु, पंथ बत्थु और थेरगाथा और थेरी गाथा और जातक, ये किसमें? खुदक निकाय में आते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अभिथंभ पीटक की। किसकी बात करेंगे? अभिथंभ पीटक की। ठीक है। तो अभिथंभ पीटक की बात करें तो अभिथंभ पीटक में कहा जाता है, अभिथंभ पीटक में यह कैसा है? प्रश्नोत्तर क्रम में है। यह एक प्रश्नोत्तर क्रम में है अभिथंभ पीटक। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। जो अभिथंभ पीटक है, अभिथंभ पीटक में क्या है? ये एक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। और कहा जाता है इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। जो अभिथंभ पीटक है इसमें 7 ग्रंथ क्या है? शामिल हैं। कौन से हैं? धम्ब संगनी, विभंग और धातु कथा, पुग्गल पंचती और कथाबद्धु, यमक और पट्ठान, ये क्या है? इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कितने ग्रंथ शामिल हैं? 7 ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन से हैं? धम्ब संगनी और विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथाबद्धु, यमक और पट्ठान, ये क्या है? इसमें 7 ग्रंथ है। किसमें? अभिथंभ पीटक में। और कहा जाता है जो अभिथंभ पीटक सबसे बाद की रचना है। जो अभिथंभ पीटक है ये सबसे बाद की रचना। अभिथंभ पीटक सबसे बाद की रचना है जो कुषाण काल में हुई चौथी बुद्ध संगीति में क्या है? संकलित की गई है। कहा जाता है जो अभिथंभ पीटक है ये सबसे बाद की रचना है। जो अभिथंभ पीटक है वो सबसे बाद की रचना है जो कि कुषाण काल में हुई चौथी बुद्ध संगीति में क्या हुई थी? संकलित हुई थी। ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुद्ध साहित्य में पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर में से एक सवाल जरूर बनता है। तो जो अभिथंभ पीटक सबसे बाद की रचना है, सबसे बाद रचित हुआ है, जो कि कुषाण काल में हुई चौथी बुद्ध संगीति में संकलित की गई है। ठीक है। अब बात करेंगे इसी के बारे में। तो कहा जाता है जो त्रिपीटकों में जो 3 पीटक हैं उसे त्रिपीटकों कहा जाता है। तो जो त्रिपीटकों में किसमें से? त्रिपीटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखित अन्य बुद्ध ग्रंथों में जो नागसेनकृत कौन सा है? मिलिंद पन्हो तथा सिंगली, जो सिंगली अनुसूतियाँ दीपवंश एवं महावंश, जिन्हें सिंहल या लंका का इतिहास उल्लेखनीय है। तो कहा जाता है जो त्रिपीटकों के अतिरिक्त जो पाली भाषा में लिखित है और जो अन्य बुद्ध ग्रंथों में नागसेनकृत किसमें है? मिलिंद पन्हो में और सिंगली अनुसूतियाँ दीपवंश एवं महावंश जिसे सिंहल या लंका का इतिहास उल्लेखनीय है। जिसमें सिंहल या लंका का कांड क्या है? उल्लेखनीय है। किसमें? सिंहली अनुसूतियों में, जिसमें दीपवंश और महावंश, जिसमें सिंहल या लंका का इतिहास उल्लेखनीय है। ठीक है। और कहा जाता है जो संस्कृत बुद्ध ग्रंथ की बात करें तो संस्कृत बुद्ध ग्रंथ में जो संस्कृत बुद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम कबीर एवं नाटककार अश्वघोष का है। कहा जाता है जो संस्कृत बौद्ध ग्रंथ की बात करें
तो संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में, जो संस्कृत बौद्ध लेखकों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम या कबीर का या नाटककार में किसका है? अश्वघोष का है। किसका है? अश्वघोष। तो अश्वघोष के बारे में पूछ लिया जाएगा कि जो संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम कबीर का पूछ ले या नाटककार का पूछ ले, वो दोनों ही कंडीशंस में क्या आ जाएगा? अश्वघोष का है। दोनों ही कंडीशन में अश्वघोष का है। कहा जाता है जो सर्व अस्तिवादी संप्रदाय के चिंतक अश्वघोष कनिष्क जो प्रथम शताब्दी ईसा की राजसभा में थे। जो सर्व अस्तिवादी संप्रदाय के चिंतक अश्वघोष कनिष्क जो प्रथम शती ईसा की राज्यसभा में थे। प्रथम शताब्दी ईसा की राज्यसभा में थे। जो कहा पूछ लिया जाता है कि सर्व अस्तिवादी संप्रदाय के जो चिंतक कौन? अश्वघोष कनिष्क। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के प्रथम शताब्दी ईसा की राज्यसभा में थे। कौन? अश्वघोष। ठीक है। अब आगे की बात करें तो जो उनकी जो 3 प्रसिद्ध रचनाएं रहीं किसकी? अश्वघोष की। तो उनकी जो 3 प्रसिद्ध रचना हैं वो कौन कौन सी हैं? उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं, एक बुद्ध चरित्र रहा है और सौंदर आनंद और सारीपुत्र प्रकरण। कहा जाता है जो अश्वघोष हैं उनकी 3 प्रसिद्ध रचना हैं बुद्ध चरित्र, सुंदर आनंद और सारीपुत्र प्रकरण। और इसमें जो प्रथम 2 रचनाएं महाकाव्य और अंतिम जो नाटक ग्रंथ कहा जाता है, इसमें जो प्रथम 2 रचनाएं हैं महाकाव्य और अंतिम रचना ये नाटक ग्रंथ है। अंतिम रचना नाटक ग्रंथ है। तो इसमें जो 2 रचनाएं महाकाव्य अंतिम रचना नाटक क्या है? ग्रंथ हैं। और कहा जाता है जो संस्कृत में ही लिखित महावस्तु तथा ललित विस्तार में जो महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य अवदान महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य अवदान में जो परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है जो संस्कृत में किसमें? कहा जाता है जो संस्कृत में लिखित महावस्तु और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य अवदान महात्मा जीवन के दिव्य अवदान में परिवर्तित मौर्य शासकों शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। तो कहा जाता है जो संस्कृत में लिखित महावस्तु और ललित विस्तार में जो महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य अवदान में जो परिवर्तित मौर्य शासकों एवं शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये क्या थी? ये आपकी त्रिपिटक थी। क्या थी? त्रिपिटक। कहा जाता है हमने किसके बारे में बात की थी आज कहा जाता है आज जो हमने पढ़ा है वो बुद्ध साहित्य पढ़ा है जिसमें त्रिपिटक के बारे में पढ़ा है। त्रिपिटक बोले तो जो त्रिपिटक क्या क्या है? त्रिपिटक में विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिथंभ पिटक के बारे में बताया है। और इनके बोले तो ये क्या थी और इनके भी डिवाइड्स थे। जो विनय पिटक था आपका, तो विनय पिटक को हमने किसमें? 4 भागों में डिवाइड किया था। एक पातिमुख्य, प्रतिमोक्ष और सुत्त, अभिभंडक और खंद्रक और परिवार, ये 4 में भाग किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विनय पिटक में किसका उल्लेखनीय है तो इसमें संघ संबंधी नियमों और दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। किसमें? विनय पिटक में। और आपसे सुत्त पिटक पूछ लिया जाए तो इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत उपदेशों का संग्रह है। इसमें 5 निकाय हैं। कौन से? दिग्ग निकाय, मंजीम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय तथा गुद्दक निकाय हैं। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि अभिथंभ पिटक में क्या है तो यह एक प्रश्नोत्तर
गुणोत्तक क्रम है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। और आपसे पूछ लिया जाए और कि जो संस्कृत बुद्ध ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो संस्कृत बुद्ध ग्रंथ को कहा जाता है संस्कृत बुद्ध लेखकों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम या नाटक में या कबीर में वो कौन रहे हैं? अश्वघोष रहे हैं। कौन रहे हैं? अश्वघोष रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बुद्ध जो साहित्य मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में यहाँ से एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए अभी कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर लो और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो नई अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको तुरंत प्रोवाइड हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।